Now we go to the second book, which is The Miracles of Your Mind. एंड आर माइंड, हमारे अंदर हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की मिराक्यूलस पावर्स हैं, उसको बताने के लिए ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये किताब लिखी है कि हमारे अंदर मिराक्यूलस पावर है। उस मिराक्यूलस पावर जो सबकॉन्शियस माइंड की है, उससे हम लोगों को वो अवगत करवा रहे हैं कि हम अपनी जो पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कल वाला टेक्स्ट में ना एक बहुत ही बेहतरीन वो था, उसको मैं इंक्लूड करना ही भूल गई, सॉरी फॉर दैट। उसमें ये था कि अगर आपके पास एनर्जी है, हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर फिशन की जो एनर्जी है, उससे हम लोग एक एटम बॉम्ब भी बना सकते है ना। जो एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पे पड़े थे, वो एटम बॉम्ब थे, वो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके ही बनाया गया था, राइट। तो उसको वो डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज हुआ, दैट वाज अ चेन रिएक्शन। आप अपनी पावर्स को जब पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करते हो तो इल्यूमिनेशन आता है। अब उन्होंने क्या किया, अब हम लोग बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंट्रीज ने ट्रीटी साइन किया हुआ है ना कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेंगे। वो न्यूक्लियर वेपन्स कितना सारा डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन लेके आता, हम लोगों को पता है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा था उसको हम लोग डेविएट कर देंगे, अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करेंगे और लोगों को ब्लेस करेंगे बहुत सारा, क्योंकि उसी न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर मेडिसिन बनी है। और उस न्यूक्लियर मेडिसिन को, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको रेडियोथेरेपी दी जाती है, या आप एक्सरे करते हो उसमें भी वो वाली चीजें होती हैं, एक्सरेज होती हैं जो आपको मेडिकली कितना हेल्प करती हैं आपको डायग्नोसिस बनाने में। उसके लिए आप, जैसे वो फुकुशिमा का जो जापान में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जीज को यूज करके ना पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर भी भाभा एटॉमिक सेंटर है, ये सब जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पर न्यूक्लियर एनर्जीज से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हम लोग उससे एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं, उससे हम लोग डिस्ट्रक्शन के पर्पस को ना यूज करके हम अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव चीजों में यूज करें ना, तो हम लोग मास प्रोडक्शन और का कर सकते हैं। किस चीज का मास प्रोडक्शन कर सकते हैं? हैप्पीनेस का, लव का, सक्सेस का। पूरी दुनिया में इसी चीज की जरूरत है। सो आज हमारे लिए सौम्या पढ़ रही हैं बैंगलोर से। यस सौम्या, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। Thank you, Dee. Thank you so much. Thank you, everyone. Good morning. Chapter 7, Overcoming Fear Through the Subconscious Mind. Emerson said, "Do the thing you fear, and the death of fear is certain." There was a time when the writer of this chapter was filled with unutterable fear when standing before an audience. The way I overcame it was to stand before the audience, do the thing I was afraid to do, and the death of fear was certain. When you affirm positively that you are going to master your fears and come to a definite decision in your conscious mind that you are going to overcome, you release the power of the subconscious, which flows in response to the nature of your thought. One of our students told me that he was invited to speak at a banquet. He said he was panic stricken at the thought of speaking before 1,000 people. He overcame the fear this way. For several nights, he sat down in an armchair for about 5 minutes and said to himself slowly, quietly, and positively, "I am going to master this fear. I am overcoming it now. I speak with poise and confidence. I am relaxed and at ease." He operated a definite law of mind and overcame his fear. The subconscious mind is amenable to suggestion and controlled by suggestion. When you still your mind and relax, the thoughts of your conscious mind sink down into the subconscious through a process similar to osmosis, whereby fluids separated by a porous membrane intermingle. As these positive seeds or thoughts sink into the subconscious area, they grow after their kind and you become poised, serene, and calm. A young lady. मोमेंट सौम्या, इतना कर लेते हैं एक बार, है ना। सो यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी इज टॉकिंग अबाउट आवर फियर्स,
We were not born with this fear, any kind of fear that you might have right now. We were not born with it. A human being is supposed to have, like हम जो researches हुई हैं उससे ये पता चला है कि human being was born with only two fears, two kind of fears. Number one is the fear of falling down, गिरना, है ना, आसमान से नीचे गिरना, बेड से नीचे गिरना. आप देखना बच्चों को ना, छोटे बच्चों को बहुत ही डर लगता है, उनको लगता है कि कोई गिरा ना दे मुझे, है ना. आप लोग भी देखना, कई बार सपने आते हैं ना हम लोगों को ऐसे, तो हमको लगता है कि मतलब गिर ना जाए. बिकॉज व्हाट इज इट ना, व्हेन यू आर स्लीपिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि कहीं मर तो नहीं गया है ये, बिकॉज ही इज नॉट ब्रीदिंग और ही इज स्लीपिंग, ऑल द बॉडी फंक्शंस आर गेटिंग स्लोअर, है ना. सो आपको उठाने की कोशिश करता है, वेक अप, एंड यू हैव दिस फीलिंग, मतलब झटक जाते हैं हम लोग. सो दैट इज वन थिंग. वो एक सबकॉन्शियस माइंड हमें अवेक करने की कोशिश करता है हमेशा. यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है, हमारे अंदर वो सारी की सारी पावर्स उन्होंने दे रखी है. इट इज सो वेल इक्विप्ड दैट इट कैन आइडेंटिफाई व्हेन यू आर स्लीपिंग, एंड व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग इट थिंक्स कि पर्सन इज गोइंग टू डाई, है ना. सो वो डेथ, मतलब स्लीप को वो लोग नियर डेथ भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. जो बंदा बोलता है ना कई बार कि मैं तो दिन में 10 घंटे सोता हूँ, मतलब 10 घंटे आपने कुछ क्रिएट नहीं किया, अंदर ही अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है वो सब चीजें जिसके साथ आप सोए हो. सो दिस इज फियर. जो फियर ऑफ जो डेथ है वो जो है वो हम सभी को होता है, लेकिन इसके साथ आप बड़े दरवाजे हो, उस देखना आपके पेट में वो डरते हैं. या छोटा बच्चा जो होगा, जैसे मुझे बहुत ही ऐसे कोई कर रहा हुआ था, उनके कान के अंदर ना थोड़ा सा बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए, क्योंकि साउंड और फिर दैट इज व्हाट वी आर बोर्न. बट इसके जो फियर है ना हमारे लाइफ की, दी शायद दी आप म्यूट पे हो. हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद, है ना. हाँ हाँ, वॉइस भी ब्रेक हो रहा था थोड़ा बहुत. या सॉरी फॉर दैट. सो मैं बुक चैप्टर वापस से निकाल देती हूँ. तो इसमें क्या था ना कि हम लोग फियर के बारे में पढ़ रहे हैं. एनी काइंड ऑफ फियर दैट वी माइट हैव राइट नाउ इज एक्वायर्ड बाय अस. हमारे लाइफ में किसी ना किसी तरीके से हमने उस फियर को एक्वायर किया है. अब जिसको एक्वायर किया है उसको डिसोन भी तो कर सकते हैं ना. हमने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, हम उस प्रॉपर्टी को हम लोग किसी और को बेच भी तो सकते हैं, या फिर डिसोन भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वी आर नॉट फियरफुल, वी शुड नेवर बी फियरफुल ऑफ वट एवर थिंग कम्स इन टू आवर लाइफ, है ना. कोई भी, और एक और बात बहुत कॉमन है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फियर होता है. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी अपने बारे में डिस्कस किया था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि मुझे ना पानी से बहुत डर लगता था, मैं कभी तैर नहीं पाता, क्योंकि वो बचपन में की हमारी जो यादें होती है ना वो कहीं ना कहीं एसोसिएट होती है उस काइंड ऑफ चीज से. सो यहाँ पर एमर्सन ने क्या बोला हुआ है, डू द थिंग यू फियर. जिस चीज से डर लगता है उस चीज को करो, एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन. फिर आपका फियर का जो भी, जिस चीज सभी का भी फियर है आपको, उस फियर की डेथ हो जाएगी, एंड यू विल कॉन्कर दैट. सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट. मैं भी हमेशा करती हूँ, अपने बच्चे को भी कब कुछ पढ़ाना होता था, या अभी तो पढ़ाते कम ही है हम लोग, बट फिर भी नाउ ऑल्सो आई सजेस्ट कि पिक आउट द चैप्टर विच वी थिंक विच इज द टफेस्ट. आपको जिससे डर लगता है, फिजिक्स से नीट वालों को बहुत डर लगता है, पिक दैट थिंग फर्स्ट. उसको पहले वॉश ऑफ करो, उसको पहले क्लीन कर दो अपने दिमाग से कि हाँ भाई ये है, इसको मैंने कॉन्कर करना है. उसको कॉन्कर करो, फिर आप आगे बढ़ो. और वो ब्रायन ट्रेसी का बहुत ही बेहतरीन बुक है, मुझे उनका नाम नहीं याद रहता था. मैंने ये ना बुक पढ़ी थी, पर मुझे इनका ऑथर का नाम ही याद नहीं रहता था, अब मुझे याद आ गया. वो है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट. ईट दैट फ्रॉग, टेक इट एज अ फ्रॉग. कोई भी आपका जो चैलेंज आ रहा है लाइफ में, जिस भी चीज का फियर है आपके दिमाग में कि मैं पता नहीं ड्राइविंग कर पाऊंगी कि नहीं, मैं पता नहीं तैर पाऊंगी कि नहीं, मैं पता नहीं पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊंगी कि नहीं, वॉट एवर इट इज, है ना, उस चीज को, फियर को आपको उसको सामना करना पड़ेगा. आपको कॉन्कर तभी होगा. एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, चौथी बार आप फेल हो गए नहीं. और हमारी जर्नी तो ऐसी है, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर किसी फियर को कॉन्कर कर सकते हैं. फियर को कॉन्कर करने के लिए यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अंदर ही अंदर आपको पता चल जाए और आपका वो फियर कट जाए.
एक बार गलती भी होगी आपसे, हो सकता है दूसरी बार भी गलती हो, बट वो कर करके क्या होगा ना, आपको 2 बार आपने किया, उसके बाद आपका भय जाएगा। हमारे इसमें भी पार्टिसिपेंट्स हैं कुछ जिनको बहुत ही ज्यादा लर्नेड हैं, वो बहुत ही ज्यादा वेल प्लेस्ड हैं अपने लाइफ में, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बुक रीडिंग करने का भी फियर होता है उनको। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, प्लीज इस बात को, आप इस बात से ये ना सोचते कि कोई मुझे जज कर रहा है, क्योंकि आप अपने आप को जज कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं पढ़ूं तो क्या पता मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ पाऊंगी कि नहीं, या मैं कैमरा को फेस करूंगी कि नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। इट्स ओके, what we are learning here in this journey, that no one in this group or in this family, this is a family, big family, no one is going to judge you for anything. You do not, you have to come out of that fear and बिंदास पढ़ो। इसीलिए हमने रीडिंग चार्ट में भी ना दो दो सीट्स का कर रखा कि आप प्लीज 2 स्लॉट्स ही बुक करें दोनों बुक के लिए, क्योंकि सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का पूरा हक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे पास कि जो कि ये चाहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, उनको इंग्लिश बोलने का ना फियर है लोगों को, कि पता नहीं इंग्लिश बोलने से पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैंने गलती कर दी तो जब आपने सोचा कहीं मैंने गलती कर दी, तो वो गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि वो फियर है आपके मन में। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे कि स्पेनिश लैंग्वेज है, आप स्पेन में जाओगे, वहां पर कोई आपसे इंग्लिश में, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, वो बहुत कम लोग बात करेंगे। वो तो हमने यहाँ पर इंग्लिश को ऐसे ग्लोबल लैंग्वेज के कारण हमारे इंडिया में हमने इसको प्रेफरेंस दिया, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब से हमने इसको आइडेंटिफाई किया, एंड वी आर स्पीकिंग दैट एंड ऑल। बट इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है तो। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश तो सीखो ना, बिंदास सीखो। देर आर सो मेनी चैनल्स विच आर टीचिंग यू इंग्लिश, है ना। हमारे सेशंस भी हम लोग मोस्टली इंग्लिश की बुक, हम लोग पढ़ते तो प्राइमरली इंग्लिश की बुक है, ऑल्दो वी ट्राई एंड decode in both the languages, but primarily the English language is kept. But you do not have to fear. इसके कारण पता है क्या हो रहा है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो रही है। वाई? बिकॉज वी आर लर्निंग, वी आर रीडिंग दिस ब्यूटीफुल बुक्स ना। बुक्स का जब हम कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी सभी हम लोगों को लैंग्वेज आती है। हम लोग जब किसी भी इंसान को, बच्चे को बताना होता है कि अपनी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, उसको बोलते हैं ना कि बुक्स पढ़ा करो, तो ये बुक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना। तो इन बुक्स में से भी कितनी सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस भी चीज से डर लगता है उस चीज को सबसे पहले करो। सो डू द थिंग दैट यू फियर, एमर्सन ने ये कहा था। और उसके बाद एक स्टोरी आई जिसमें कि स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी आएगी वो स्टोरी। तो इन्होंने ये बोला है कि अब एक पर्सन है, उनको ना लोगों के सामने बोलने में बहुत वो फियर होता था। ऑल्दो ही वॉज अ लर्नेड पर्सन, उनको लैंग्वेज में होल्ड होता है था, सब कुछ था उनको, लेकिन उनको ये था कि मैं बैंक्वेट में लोगों के सामने कैसे बोलूंगा, जैसे 100 लोगों के सामने कैसे बोलूंगा। हमारी खुशबू ने एक बार से शेयर किया था कि शी हैड टू गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो उन्होंने क्या किया था ना, वाटर चार्ज कर लिया था, पानी के अंदर उन्होंने एफर्मेशन डाल दी थी, और वो एफर्मेशन को उन्होंने रहने दिया उसके साथ, और उसने फिर उस पानी को पिया, और अगले दिन जाके बिंदास पूरा का पूरा उन्होंने किया, लेक्चर दिया वहां पर, और जो कि बहुत ही अप्रिशिएट भी किया गया। सो शी ऑल्सो हैड दैट फियर। वो मना कर सकती थी ना कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो डर लगता है लोगों से, उसके दिमाग में वो था, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को याद दिलाया कि आई हैव गॉट दिस ब्रिलियंट माइंड, आई हैव गॉट दिस। वो मिरर वर्क भी बहुत करती है, प्रैक्टिस, शीशे के आगे जब हम लोग मिरर वर्क करते हैं ना, शीशे के आगे आप जाके बोलो, आई एम एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। आप जब ये बोलोगे, आपका अंदर से मेंटल मसल होगा, आपको पता चलेगा, यू आर लुकिंग इनटू योर आईज एंड यू आर सेइंग ऑल दैट टू योरसेल्फ, इट मीन्स दैट समवन एल्स इज सेइंग इट टू यू। आपको ऐसा ही फील होगा कि हाँ कोई और बोल रहा है मुझे। तो ये कर करके अब प्रियंका चोपड़ा है, जब भी किसी इंटरव्यू में जाती थी, वो सबसे पहले शीशे में आगे जाके अपने आप को बोलती थी, यू आर अ रॉक स्टार एंड यू कैन रॉक इट। क्योंकि वो जब वहां पर बाहर जब गई तो बिल्कुल जीरो लेकर गई थी ना, यहाँ से तो उनको ऑलमोस्ट किक आउट कर दिया गया था, लेकिन वहां पर गई, और आज जितने भी इंडिया में है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वहां पर है वो। क्यों है? कि मिरर वर्क की प्रैक्टिस प्रियंका चोपड़ा ने बचपन से करती आ रही थी, और ये किया उन्होंने। सो फियर, किसी भी तरह का फियर हो, अगर वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है आपको, तो आप जाके शीशे के आगे जाके बोलिए। नहीं तो यहाँ पर डॉक्टर मर्फी ने अपने आप बताया हुआ, एक एफर्मेशन दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फियर वॉट एवर इट इज। जो भी आपका फियर है, आपको तैरने से डर लगता है, आपको क्या ड्राइविंग करने से डर लगता है? मुझे किससे डर लगता था ना, मुझे लगता था कि मैं ड्राइव करूंगी ना, अगर कोई एनिमल सामने आ गया तो आई हैव टू कम आउट ऑफ दैट, है ना, कोई भी किसी भी तरीके से। और मैंने पता है क्या किया था, जब मैंने पहली बार साइकिलिंग करनी, शायद वहीं से वो फियर आया होगा, जब मैंने पहली बार साइकिलिंग करी थी, साइकिल चलाना सीखा था,
तो छोटे छोटे पपीज होते हैं ना, वो थे। तो मैंने क्या किया था, उनके ऊपर से कूदा के ले गई थी साइकिल को। हालांकि उनको कोई चोट वोट नहीं लगी थी, दे आर सो फ्लेक्सिबल है ना, तो उनको कोई चोट वोट नहीं लगी थी, लेकिन मैं मेरे से ब्रेक ही नहीं लगी उस टाइम पे। फियर अगेन। सो देर इज सम फियर ऑलवेज इन आवर माइंड विच इज एडमिनिस्ट्रिंग आवर थॉट्स। तो हम लोगों को सबसे पहले वही काम पिक करना है जो कि हमको टफ लगता है। टफेस्ट चैप्टर को निकालो आज, लेट्स डू दैट प्रैक्टिस। अगर आपको 23 दिनों की प्रैक्टिस, 28 दिनों की प्रैक्टिस करनी टफ लगती है, पिक दैट थिंग अप, है ना, और उसको करो। बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत टफ लगता है कई बार किसी चीज को करना, लेकिन जब आप कर लेते हो वो इजी हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर मर्फी ने बहुत ही बेहतरीन ये एफर्मेशन दिया है कि आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फियर वॉट एवर आई हैव राइट नाउ। कोई भी किसी भी फियर को आप पकड़ लो एक दिन के लिए। होते हैं ना कई लोगों के मल्टीपल फियर्स भी होते हैं, उसको उठा लो। मतलब कई लोग मेरे से एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं रिटर्न में, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड टॉक टू अस, राइट। सो दिस इज अगेन, ऐसा कोई भी नहीं होता। आप अपने घर में भी तो बात करते हो, घर में भी लोगों के सामने बात करते हो ना, एंड यू डो नॉट थिंक कि मैंने क्या पहना हुआ है, कैसी मैं लग रही हूँ, नहीं। तो हमारे यहाँ पर हम सभी फैमिली ही हैं, चाहे वो यूट्यूब में भी जा रहा है। व्हेन यू आर नाउ, यू शुड बी नाउ फ्री ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ जजमेंट्स that people are not judging you, actually you are judging yourself. You are talking to yourself that no, I'm not looking good. No, no one is going to judge you here. कम आउट ऑफ दिस फियर अगेन, कि आपको अगर बोलना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने, अपने आपको कैमरा ऑन करके करो, रीडिंग करो। नो वन इज गोइंग टू जज यू। अगर अभी तक भी यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस थिंग दैट यू हैव टू ओपन, यू हैव टू कैमरा को ओपन करके आपने बैठ के सेशन को सुनना है या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, तो एक दिन तो मान लीजिए आपके दिन 7 दिन में से 6 दिन आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। आप ऑफिस जाते हो, खाना बनाते हो, कुछ करते हो, आप शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन एक दिन तो मिलता होगा, कोई तो छुट्टी का दिन मिलता होगा ना, उस दिन तो हम बैठकर कर ही सकते हैं। सो वी कैन डू दैट। दैट इज ऑल्सो अ फियर कि पता नहीं मैं सो के उठी हूँ, पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी। नहीं, no one is going to judge you here. You have to come out of this and say that I am going to master this fear. आपको अपने कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देना है, आप अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, इंटरव्यू के लिए जाना है मान लो, और इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको लगता है कि फराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी बोलना है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है बस। अब 12th फेल जो पिक्चर आई थी, उसने पर्सन ने वहां पर जाके बोला ना, उसको तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, लोगों ने कुछ भी किया, उसने बोला वहां पर जाके, अपनी प्रॉब्लम को बताया ना उसने कि ये है, इसलिए मैं 12th में फेल हुआ। हालांकि 12th में फेल होने वाले पर्सन को कोई लेगा ही नहीं, वैसे करके समझेगा ही नहीं उसको, क्योंकि हम लोग सभी के आगे ना जजमेंट का चश्मा लगा होता है कि इज नॉट, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ये हमारे दिमाग का जजमेंट है, जो कि हमारा अगेन सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड है कि अ पर्सन इफ एन आईएएस मस्ट हैव अ ब्रिलियंट करियर थ्रू आउट, है ना, वो तो टॉपर होना चाहिए। ये उस तरह परसेप्शन है हमारा। हमारे यहाँ से पिछले बार यूपीएससी के पेपर एग्जाम में 2 साल पहले उस बंदे ने टॉप किया था, जिसका बिल्कुल भी मतलब 12th क्लास में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था, उसने यूपीएससी को टॉप किया था। हमारी कम्युनिटी में पास ही में रहते हैं वो। सो इस तरीके से, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर 5 बार आप फेल हुए हो तो छठी बार भी आप फेल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट द माइंड, your mind which is stored with that kind of information that you got failed and you increased that energy. Because of that energy only you are failing again. Remove that. Take that task which is the toughest for you, take that out and do it today. This is very important to come out. जैसे जैसे आपने उनको, जैसे कि ना वो गेम होता है ना, वहां पर हम लोग शूट करते हैं, वो बॉटल फूटती जाती है, तो एक बॉटल को आप ये समझो कि वो बॉटल मेरा एक चैलेंज था, आपने शूट करा उसको, चला गया वो, नेक्स्ट बॉटल आया, आपने उसको शूट किया, वो चला गया। तो इस तरीके से एक एक फियर को उठाओ एंड कम आउट ऑफ दैट। टेक द टफेस्ट वन। पहले आप क्वेश्चन करने बैठे हो, सबसे पहले टफेस्ट क्वेश्चन निकालो, उसको सॉल्व करो, और फिर आप अगली बार में जाओ। सो दिस कैन बी डन, और ये करने से आप हर एक फियर से आगे निकल सकते हो, बढ़ सकते हो। कई लोगों को पेपर ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आता है, मतलब वो रियल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कैसे, क्योंकि वहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है शेयर मार्केट में आप बिना किसी अमाउंट के ट्रेड करते हो ना, जब आप फिक्टिशियसली, आपको ये लगता है कि मेरे पास इतना चंक है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इट समवेयर, मैं इतना पैसा लगाऊंगी, आपको उसमें बहुत सारा फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि आपके इमोशंस उसमें अटैच नहीं हो रहे ना। आपको सारी की सारी स्टडी आ गई, आपने अपने टेक्निकल नॉलेज को एनहांस किया, आपको फंडामेंटली पसंद है कि मुझे किस कंपनी में लगाने हैं पैसे, लेकिन जहां पर आपका पैसा इन्वॉल्व हो गया, वहां पर आपका फियर इन्वॉल्व हो गया। और फियर का इन्वॉल्व होते ही आपके दिमाग में सवाल आने लग पड़े कि मैंने पैसा लगा दिया, डूब गया तो
मैंने ये कर दिया, वो वैसा हो गया। तो जो वो फियर है ना, वो हमें फ्लाई नहीं करने देता। दैट बिकम्स आर कंफर्ट जोन। वो हमारा शेल की तरह हो जाता है। बट नहीं, उस शेल से बाहर निकलो एंड टेक दैट टास्क। जो कि टफ लग रहा है आज आपको, उसको जरूर लो, उसको करो, कम आउट ऑफ दैट। सभी लोग यहाँ पर वैसे नहीं पहुंचे हैं, वो एक जर्नी को स्केल करते करते ही पहुंचे हैं। कोई भी माँ के पेट से आइंस्टीन नहीं बनकर आ जाता है, एक प्रोसेस के थ्रू भी आइंस्टीन गए थे ना। वो कितनी बार, फिर एडिसन के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो जब एक एक्सपेरिमेंट करने गए थे बल्ब का, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बल्ब का जब उन्होंने डिस्कवरी किया था ना, वो ही फेल्ड ऑलमोस्ट 900 टाइम्स, वो फेल हुए थे। लेकिन उन्होंने उस बात को कैसे लिया कि मैं इतनी बार जो फेल हुआ हूं ना, ये वाले सारे के सारे तो मैंने प्रयोग करके देख लिए ना। आई हैव यूज दिस वे, आई हैव यूज दिस वे, मल्टीपल वेज आई हैव यूज्ड, बट दैट डिडंट वर्क, ऑल दोस थिंग्स डिडंट वर्क। बट इसका मतलब क्या, मुझे ये तो नहीं करने पड़ेंगे ना। मैं स्टार्ट अभी 10th से करूंगा, मैं स्टार्ट अभी 11th से करूंगा, मैं स्टार्ट अभी 99th से करूंगा, है ना। All those attempts were not futile. If you have learned engineering in your education, you are an engineer, suppose, and you are not working as an engineer now, but those engineering lessons that you have learned in your college, it will be fruitful here also, wherever you are placed in your life. Knowledge never goes waste. Experience never goes waste. राइट। सो दिस थिंग कैन बी डन लाइक दिस, कि जो भी फेयरफुल टास्क है, आपको जिस चीज से डर लगता है, सिंगिंग से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी के आगे जाके अपने राइट्स को रखने में, किसी के आगे जाके बोलकर मेरे राइट्स ये हैं, ये बोलने में डर लगता है, गो एंड डू दैट। करो इस चीज को। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। अंकुर वारिको को देखा होगा आपने, इतना अच्छा स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करता है, कहाँ कहाँ पर जाके वो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके सेशंस वगैरह होते हैं, करता है। रॉबिन शर्मा भी बोलते हैं कि मैं बचपन में बिल्कुल शाई था, मैं बोल ही नहीं सकता था कुछ, और आज देखो वो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राइट। सो इन सभी पर्सन ने जहां से उन्होंने जर्नी अपनी शुरू करी थी ना, एलन मस्क कुछ भी नहीं थे। कल ही मैं उनके बारे में पढ़ रही थी अचानक से, तो वो कुछ भी नहीं थे। ही सेड कि आई डिड नॉट हैव अ रूफ ओवर माय हेड। जब वो अपना जो कर, क्योंकि वहां पर तो, हाँ, एलन मस्क के फादर इंजीनियर थे, मॉम भी ठीक ठाक प्लेस थी, लेकिन वो बिलियनर तो नहीं थे ना तब। बिलियनर तो वो अपने आप से बना है ना, वहां पर तो अपने आप करके गया है। वहां पर तो वेस्ट में तो ये होता है ना कि 14 साल के बाद बच्चे अपने आप करते हैं सारा का सारा चीजें। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड नाउ सी वेयर ही इज। तो दिस इज बिकॉज ही केम आउट ऑफ ऑल हिज फियर्स। अपने फियर्स को निकाला, उसको सबसे पहले लो और अपने काम करो। अगर मुश्किल होती है तो ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, वो वाली बुक पढ़ो। और मैं आपको अच्छा लगेगा कि फ्रॉग इज सपोज टू बी, हमको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कैसे खाएंगे, खाना नहीं है उसको। टफेस्ट टास्क को पहले पकड़ो और उसको एकदम शूट दैट आउट, उसको कॉन्कर करो, तभी आप लोग हर तरह के फियर से हम लोग आगे निकल सकते हैं। सो दिस इज एन एक्सपीरियंस। इसमें सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस आएंगे। यहाँ पर अपने आप अपना भी एग्जाम्पल देंगे वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी, कि उन्होंने कैसे अपने फियर को कॉन्कर किया था। तो ऐसे करने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इतना ही पढ़ लेते हैं हम लोग आज, कल हम लोग आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सौम्या फॉर रीडिंग फॉर अस। एंड Thank you, Dee. Thank you दिस for इज this opportunity. थैंक यू, थैंक यू।